मुझे अपनी बात कहने का पूरा समय कभी नहीं मिला। ये शब्द किसी आत्मा के हैं जो मेरे दोस्त के ऊपर सवार होकर कह रही थी। मसीह बनने के पहले मैं पारलौकिक क्रियाओं में संलग्न था। पर क्या आपको पता है, आत्माएं आपको वश में कर लेती हैं। इस आत्मा ने मेरे दोस्त के जीवन को वश में कर रखा था और बाइबल हमें बताती है ऐसा संभव है। इफिसियों 6:12 में पौलुस प्रेरित कहते हैं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, इस दुनिया में हमारा संघर्ष मानव से नहीं है, परंतु हमारा संघर्ष है सर्वोच्चता से, शक्तियों से, अंधकार के हाकिमों से और शैतानी आत्माओं की शक्तियों से है। बाइबल हमें बताती है दुनिया में एक अज्ञात शक्ति है जो दुष्टता से भरपूर है, बहुत ही भ्रष्ट आत्माओं से भरी हुई। आपने ध्यान दिया कि उन्होंने क्या कहा? प्रधानताएं, शक्तियां और अंधकार के हाकिम। मैंने उन आत्माओं को देखा है, मैं जानता हूं वो कैसी हैं। वो सेनाओं को अपने वश में किए हैं और आपको भी अपने वश में कर सकती हैं। लेकिन फिर से बाइबल हमें बताती है कि एक और आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। तो देखिए, हमारे पास शैतानी आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा भी है और युद्ध भूमि प्रत्येक के अंदर है। यीशु आत्माओं से बात करने के विषय में हमें बताते हैं, बल्कि उन्होंने तो इन आत्माओं से बातें भी की। ये आत्मा जिस व्यक्ति को वश में कर रखी थी, उसे पकड़ पाना भी संभव नहीं था और वो बिल्कुल अनियंत्रित था। और जब यीशु ने उससे बातें की तो पता है वहां क्या हुआ? प्रधानता की आत्मा जो उस पर हावी थी, उसने क्या कहा? यीशु ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, हम सेना हैं, मतलब 2000। देखिए, शैतान आपको तब तक वश में नहीं कर सकता जब तक आप खुद न चाहें। किस प्रकार के काम आप करते हैं, कभी आपने सोचा है? हाँ, अब मैं जानता हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं किस प्रकार के काम किया करता था। लेकिन इसके बाद एक अच्छी खबर है, हमारे लिए पवित्र आत्मा है और अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर सकती है। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेकर शुद्धिकरण कर लेते हैं, क्या होता है? तब आपको पवित्र आत्मा की मदद मिलती है और आपके पास अपना ग्रंथ बाइबल तो है जो आपको जीवन जीना सिखाती है। और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे पूरी तरह बदल गया, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि अगर हम नापाक हैं तो हमारे ऊपर शैतानी शक्तियां हावी हो सकती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य 22:15 में यह बात साफ साफ लिखी हुई है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यदि आपने प्रायश्चित किया है और बपतिस्मा लिया है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। विकल्प आपके हाथ है।